नमस्कार आप सभी लोगों को। आज की मीटिंग नेटवर्क मार्केटिंग के सर्वोत्तम मुकाम पर कौन जाएगा, इस विषय में आज की मीटिंग है। लेकिन सबसे पहले माता रानी जी को धन्यवाद, दत्ता जी को धन्यवाद, और माता रानी के भी चरणों में चरण स्पर्श और अपने दत्ता जी भाभी जी के भी चरणों में चरण स्पर्श, जिन्होंने आज मुझे मौका भी दिया। और आज जो मैं हूँ वो उन्हीं की वजह से हूँ। जो भी आज बातें मैं आप लोगों के सामने रखूंगा, उन्होंने ही मुझे सिखाया है, समझाया है। उन्हीं के ज्ञान को आपके सामने रखूंगा। तो आज का मीटिंग शुरू करते हैं ताकि समय से इसको पूरा किया जा सके। दोस्तों, आज की मीटिंग नेटवर्क मार्केटिंग के सर्वोत्तम मुकाम पर कौन जाएगा, जीबीडी के माध्यम से किस तरीके आने वाले समय में क्षेत्र में सर्वोत्तम मुकाम पर पहुंच सकते हैं। जेएमबीडी अपने को नेटवर्क मार्केटिंग की सर्वोत्तम कंपनी बनाने के लिए हर वो काम करेगी जिससे आने वाले समय में जेएमबीडी पूरी दुनिया के नेटवर्क मार्केटिंग में सर्वोत्तम कंपनी बने। लेकिन आपको भी वो सारे काम करने पड़ेंगे जिससे आने वाले समय में आप दुनिया के सर्वोत्तम मुकाम। दोस्तों, अगर आज के 50 साल पहले की बात किया जाए तो आज के 50 साल पहले 1970 का साल आएगा और आज 2020। अब आप सोचिए कि 1970 में कितने पर लोग नौकरी में जाना चाहते थे, 10%, लेकिन आज में 100% लोग जा सकते हैं। 1970 में कितने लोग फिल्मों में जाना चाहते थे, फिल्म में एक अच्छे लोग ऐसा मानते हैं, 5-10% लोग। लेकिन आज फिल्म में इसमें हर कोई इंजीनियरिंग करने के बाद, डॉक्टरी करने के बाद, बहुत सारी पढ़ाई लिखाई करने के बाद फिल्मों में जा रहा है। तापसी पन्नू इंजीनियर है, सुशांत सिंह राजपूत इंजीनियर थे। हमारी आपकी बातचीत चल रही थी डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर। डायरेक्ट सेलिंग भारत में कब आई? अभी 25 साल हुआ है और अगले 25 साल के बाद डायरेक्ट सेलिंग भारत में अपने 50 साल को पूरा करेगी। और जब भारत में डायरेक्ट सेलिंग अपने 50 साल को पूरा करेगी तो जो हाल आज अमेरिका और अन्य देशों में है डायरेक्ट सेलिंग के लिए, यही माहौल और यही हाल हमारे देश में डायरेक्ट सेलिंग के लिए बनेगा। लेकिन मायने रखता है कि अगले 25 सालों में कौन डायरेक्ट सेलिंग के सर्वोत्तम मुकाम पर जाएगा। इस पर हमारी आपकी बातचीत होगी। लेकिन उससे पहले मैं कुछ चीजें आप लोगों को और बता रहा हूं कि आज किताबें छपना शुरू हो चुकी हैं। 21वीं सदी का व्यवसाय डायरेक्ट सेलिंग, 21 सदी तो बड़ी तेजी है। इतनी ग्रोथ किसी भी क्षेत्र में नहीं है, ना खेल में है, ना राजनीति में है, ना फिल्मों में है, ना डॉक्टर के करियर में है, ना वकील के करियर में है। क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई होता है, मल्टीपल ग्रोथ होती है। और क्षेत्रों में प्लस ग्रोथ होती है। और इसीलिए दोस्तों, उद्योग, पेपर, मीडिया, भारत सरकार, हर कोई इसको समझने लगा है, मानने लगा है। मंदी को चुनौती देकर डायरेक्ट सेलिंग कारोबार, ये 24 मार्च 2013 का पेपर है। अगर आप इसमें देखेंगे 24 मार्च 2013 के पेपर की ये कटिंग है कि मंदी को चुनौती देकर डायरेक्ट सेलिंग कारोबार, विद्यालयों में जल्दी शुरू होगी डायरेक्ट सेलिंग की क्लास, डायरेक्ट सेलिंग के कोर्स की विद्यालयों में मिली। और आज बहुत सारी कंपनियां पूरे विश्व में डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से बहुत तेजी के साथ अपना टर्नओवर कर रही हैं। ये मैं आंकड़ा आप लोगों को दिखा रहा हूं। डायरेक्ट सेलिंग सेल्स फॉर 2017 इन करोड़ रुपए में अगर आप इसकी बात करेंगे तो ये करोड़ों में है। यूएसए में 2017 में 1,44,300 करोड़ का टर्नओवर हुआ डायरेक्ट सेलिंग से। चाइना में 2,40,037 करोड़ का टर्नओवर हुआ। कोरिया, जापान, मलेशिया, ताइवान, थाईलैंड, इंडिया में 2017 में केवल 10,591 करोड़ का ही टर्नओवर हुआ। आप सोचिए, 1947 में अमेरिका हमारे बराबर था,
₹1 बराबर $1। लेकिन आज 2020 में अमेरिका कहीं गुना आगे है। इसका सीधा प्रमाण है कि आज अमेरिका में सबसे ज्यादा डायरेक्ट सेलिंग है। 1967-70 के दौरान चाइना हमारे बराबर था, लेकिन आज चाइना ने अपने यहाँ इतना तेजी से डायरेक्ट सेलिंग में ग्रोथ किया है कि सारे देशों को पिछाड़ते हुए आज अमेरिका के बाद दूसरा नंबर चाइना का आता है डायरेक्ट सेलिंग में। तो आज पूरे विश्व में अमेरिका के बाद चाइना का ही दूसरा नंबर आता है सबसे ज्यादा आर्थिक मजबूत होने में। लेकिन सोचने वाली बात यह है, क्या आज हम अमेरिका से कम हैं? क्या आज हम चाइना से कम हैं? अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ जो नौजवानों की संख्या है वो अमेरिका चाइना दोनों से ज्यादा है। अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ की जो बाजार व्यवस्था है ये अमेरिका और चाइना दोनों से बहुत बड़ी है। तो फिर हम डायरेक्ट सेलिंग में इतने नीचे क्यों हैं? केवल जागरूकता, हमारे देश में अभी सही से जागरूकता नहीं आई। 2018 में तो इस पर सरकार गाइडलाइन लेकर आई है। लेकिन जो नेटवर्क मार्केटिंग की एक सबसे बड़ी खास बात है कि यहाँ मल्टीप्लाई होता है। ये मल्टीप्लाई का फार्मूला नेटवर्क मार्केटिंग में भारत को भी नंबर 1 बना सकता है, जेएमबीडी को पूरे विश्व में नंबर 1 बना सकता है और आपको नेटवर्क मार्केटिंग का सर्वोत्तम लीडर बना सकता है। इतना बड़ा मौका आज आपके पास है, क्योंकि आज जितनी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां चल रही हैं, अगर आप उसमें देखेंगे तो सबसे अच्छा प्लान, सबसे अच्छा बीवी, सबसे अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट कम रेट में आपको जेएमबीडी के अलावा कहीं नहीं मिलेंगे। और देखिए एक चीज आपको बड़े ध्यान से देखना पड़ेगा, समुंदर को ऊपर से देखोगे तो पानी नजर आएगा, लेकिन गहराई में जाओगे तो मोती मिल जाएगा। आज कई सारी कंपनियां आ रही हैं जो ये कहती हैं कि हमारी कंपनी 70% बीवी बांट रही है, हमारी कंपनी 80% बीवी बांट रही है, हमारी कंपनी 90% बीवी बांट रही है। और फिर आपसे वो पूछती हैं कि आपकी कंपनी कितनी बांट रही है, तो आप ये कहते हो कि हमारी कंपनी तो 45% बीवी बांट रही है, 45% पैसा बांट रही है। तो जब आप कहते हो कि हम तो 45% पैसा बांट रही है हमारी कंपनी, तो वो कहते हैं आप कैसी कंपनी में काम कर रहे हो, हमारे साथ आओ, हमारी कंपनी 90% पैसा बांट रही है। अब यहीं पर समझने वाली बात है, ये वैसे ही बात हो गई जैसे एक इंसान डबल टोन दूध ले आता है 2 किलो 40 रुपए में और कहता है कि मैं 2 किलो दूध लाया 40 रुपए में, लेकिन फुल क्रीम दूध एक इंसान 56 रुपए में ले जाता है 1 किलो। अब आप सोचिए कि जो 56 रुपए में 1 किलो ले गया है, अगर वो टोन बनाना चाहे तो उस 1 किलो में 4 किलो दूध बन सकता है। ये वैसे ही बात हो गई कि जैसे कोई सोना खरीदे और ये बोले कि मैंने 10 तोला सोना 10,000 में खरीद लिया, बिना ये सोचे समझे कि ये सोना पीला तो दिख रहा है, इसके अंदर कैरेट कितना है। तो यहाँ पर आपको ये समझना है कि जो भी कंपनी पैसा बांटती है वो बिजनेस वैल्यूम का बांटती है। आज कोई कंपनी 70% भी पैसा बांट रही है तो बिजनेस वैल्यूम का बांट रही होगी। अगर आज कोई कंपनी 90% बांट रही है तो बिजनेस वैल्यूम का बांट रही है, और अगर कोई कंपनी 45% बांट रही है तो बिजनेस वैल्यूम का बांट रही है। तो आप लोगों को ये नहीं देखना कि कौन सी कंपनी कितना पैसा बांट रही है, सबसे पहले ये देखना है कि उस कंपनी के प्रोडक्टों पर वीवी कितना है। अगर वो अपने कंपनी अपने प्रोडक्टों पर 30%, 35%, 40%, 50% बीबी दे रही है और उस बीबी का वो 70% भी बांट रही है तो भी कम बांट रही है, लेकिन जेएमबीडी अपने प्रोडक्टों पर 90%, 100%, 80%, 70% बीबी दे रहा है। इस बीबी का 45% पैसा भी हम उनसे कहीं ज्यादा बांट रहे हैं। इसकी सही कैलकुलेशन के लिए आप अपने रॉयल्टी अचीवर या टेक्निकल अचीवर के साथ बैठेंगे तो आपको पूरी गहराई समझ में आ जाएगी। मेरा आपसे कहना है कि हम लोगों ने जो डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम में शुरुआत किया है, दत्ता जी के सानिध्य में जेएमबीडी जो लगातार आगे बढ़ रहा है बहुत बड़े मिशन के साथ, आने वाले आप 20-25 साल में देखेंगे कि आप नंबर 1 इंडिया देखेंगे, क्योंकि भारत जहां शुरू हो जाता है भारत उस क्षेत्र में गुरु हो जाता है। क्रिकेट इंग्लैंड में शुरू हुआ, लेकिन क्रिकेट के भगवान आज भारत में है, सचिन तेंदुलकर आज भारत में है। इंग्लैंड का कोई खिलाड़ी 100 शतक नहीं मार पाया, भारत में आज
क्रिकेट के भगवान हैं। ऐसे कई क्षेत्र हैं जिनमें अगर आप जाएंगे तो देखेंगे कि भारत जिन क्षेत्रों में शुरू हुआ है उन क्षेत्रों में गुरु हुआ है। और भारत पहले भी गुरु था, ये शुरू होकर भी गुरु होता है और ये पहले भी गुरु ही था। शून्य हमने दिया, दशमलव हमने दिया, तो आने वाले समय में हम डायरेक्ट सेलिंग में भी गुरु होंगे। लेकिन हमारे साथ कौन से नेटवर्कर गुरु होंगे, इसके लिए आज मेरी आप लोगों के लिए आने वाला सबके लिए बहुत अच्छा है। तो ऐसे ही आने वाले समय में नेटवर्क में कौन सर्वोत्तम मुकाम तक जाएगा, कोई अचीवर बनेगा और कोई नेटवर्कर की भीड़ में गुम हो जाएगा, लेकिन कोई एक इंसान ऐसा होगा जो सर्वोत्तम मुकाम तक जाएगा। क्या आप वो सर्वोत्तम मुकाम होना चाहते हैं? अगर आप वो सर्वोत्तम मुकाम होना पे जाना चाहते हैं, अगर आप वो व्यक्ति होना चाहते हैं, तो पूरी वीडियो बड़े ध्यान से एक बार नहीं कई बार सुनकर इसको समझने का और अपने जीवन में उतारने का प्रयास कीजिए। एक गलती सर्वोत्तम 3 शक्ति। जैसे एक गलती सचिन तेंदुलकर को कई बार 99 पर आउट कर देती, लेकिन गलती पहली कोशिश ये करना है कि हमसे कोई गलती ना हो। दूसरी बात, अगर कभी गलती हो भी जाए तो उसे सुधारने का प्रयास करना है। सचिन ने कई बार 99 पर आउट हुए, लेकिन सचिन ने कभी मैदान में बल्ला नहीं पटका। सचिन कभी क्रिकेट से दूर नहीं हुए। इन्होंने नहीं कहा कि हम 99 पे हमको एम्पायर ने गलत आउट दे दिया, अब हम क्रिकेट खेलना ही छोड़ देंगे। कई बार मैंने देखा है एक इंसान जिनके अंदर बहुत अच्छी काबिलियत है, एक इंसान जो नेटवर्किंग के सर्वोत्तम मुकाम पर जा सकता है, ऐसा मुझे उसके अंदर क्वालिटी नजर आती है। पिछले 14 साल के अनुभव में मैंने देखा है, एक बार इंसान की कोई गलती हो गई, वो उसे सुधारना नहीं चाहता, गलती पर गलती करता है। या एक बार स्लैब छूट गया तो अपलाइन से नाराज हो जाएगा, काम ही नहीं करेगा, बैठ जाएगा। वो बोलेगा नहीं, बार बार मेरा स्लैब छूट रहा है, अब हम काम ही नहीं करेंगे। तो काम ना करने से कौन सा स्लैब लग जाएगा? काम ना करने से कौन सा आप नेटवर्क मार्केटिंग के सर्वोत्तम क्षेत्र मुकाम पर पहुंच जाएंगे? हमें क्या करना है? प्रयास करना है। पहला प्रयास, कोई गलती ना हो। दूसरा प्रयास, अगर गलती हो भी जाए तो उसे हम कैसे सुधार लें। आज सचिन सबसे ज्यादा बार 99 पर आउट हुए, लेकिन सचिन ने कभी कोई गलती नहीं की। सचिन ने क्रिकेट की पूजा की। सचिन ने कभी क्रिकेट में मैच फिक्सिंग नहीं किया। सचिन कभी क्रिकेट छोड़कर गए नहीं, कितनी भी चोटें लग गई, कुछ और नहीं किया, अपना पूरा जीवन क्रिकेट को समर्पित कर दिया। ये चीज याद रखिएगा दोस्तों, जिंदगी एक है और अपनी इस एक जिंदगी को किसी एक ऐसे काम में समर्पित अगर आप कर दोगे, और जब तक किसी काम को आप अपनी जिंदगी नहीं बनाओगे, उस काम में आपकी जिंदगी नहीं बनने वाली। नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आपने सचिन की तरह अपनी जिंदगी समर्पित कर दी, कितनी भी बार स्लैब छूटे, कितनी भी बार टीम टूटे, कुछ भी हो, लेकिन अगर आप एक कंपनी में सही से लगे रहे तो एक दिन याद रखना, सारे स्लैब भी लगेंगे, फिर से नई टीम भी बनेगी और दुनिया के सर्वोत्तम नेटवर्कर आप कहे जाएंगे। और उस समय जो भी प्रोसेस हुआ होगा आपके उस सर्वोत्तम मुकाम पर पहुंचने के पहले, कि इतनी बार इनका स्लैब छूटा, इतने सालों तक इनका बिजनेस नहीं चला, या इतनी तेजी के साथ इन्होंने ग्रोथ किया, इतनी बार इनकी टीम टूटी फिर भी ये नहीं टूटे, ये खड़े रहे, यही सब बातें सुनते हुए आपको अच्छा लगेगा। जैसे आज कहा जाता है कि पूरे क्रिकेट की दुनिया में 100 शतक किसने बनाया, तो एक ही नाम आता है, सचिन। लेकिन इसका अपवाद भी क्या है? अंडर 19 में अंडर 99 में सबसे ज्यादा कौन आउट हुए? 99 रन पे सबसे ज्यादा बार कौन आउट हुए? यहां भी अपवाद में सचिन ही है। तो ये याद रखना कि अगर आपको नेटवर्क मार्केटिंग के सर्वोत्तम मुकाम पर जाना है तो कुछ ऐसी भी चीजें आपके साथ हो सकती हैं जो आपका अपवाद हो, लेकिन उस अपवाद से आपको रुकना नहीं है। दोस्तों, सचिन और उनके दोस्त विनोद कांबली, काबिलियत दोनों में है,
दोनों इस उम्र में कोई नहीं कह सकता था कौन क्रिकेट का भगवान बनेगा। कहते हैं कि इस उम्र में सचिन से ज्यादा काबिलियत विनोद कांबली के अंदर थी, लेकिन यही जीवन में जब आगे बढ़े, एक आज क्रिकेट के भगवान हैं और दूसरे आम इंसान हैं। सोचो ऐसा क्यों? कहीं ऐसा आपके साथ नेटवर्किंग में ना हो जाए, आपके साथ लगा हुआ कोई व्यक्ति नेटवर्क मार्केटिंग काम पर नजर आए और आप एक आम इंसान बनकर उसके साथ फोटो खिंचो, कहीं ऐसा आपके साथ ना हो जाए। इसलिए बहुत ध्यान से नेटवर्क मार्केटिंग को करने की जरूरत है। आज लोग नेटवर्क मार्केटिंग को केवल जोड़ने का बिजनेस मानते हैं। शुरू हो जाओ, लोगों को प्लान दिखाओ, लोगों को जोड़ लो, बस हो गया। नहीं, जब भी किसी क्षेत्र के सर्वोत्तम मुकाम पर आप जाना चाहते हैं तो आपको प्रोफेशनल खेलना पड़ेगा। क्रिकेट केवल गेंद खेलने का काम नहीं है। एक आम क्रिकेटर क्या करता है? हर गेंद को मारता है, हर गेंद पर उसका बल्ला चलता है। लेकिन एक प्रोफेशनल क्रिकेटर क्या हर गेंद पर अपना बल्ला चलाता है? शायद नहीं। एक आम क्रिकेटर कुछ नहीं देखता, वो केवल एक चीज चाहता है, गेंद आए बल्ला चलाओ। लेकिन जो आज सचिन है, कौन सी गेंद छोड़नी है, कौन सी गेंद पे बल्ला चलाना है, इसकी इनको परख है। कई बार गलती होती है, बल्ला गलत भी चल जाता है, गलत आउट दे दिए जाते हैं, लेकिन कभी भी ये उसको अपने भावना में नहीं लाते, अपने इमोशन में नहीं लाते और फिर जाकर दोबारा खेलते हैं। मैं देखता हूं नेटवर्क मार्केटिंग में लगातार एक व्यक्ति सबको जोड़ना चाहता है, सबको जोड़ते जोड़ते वो अपनी टीम में एक ऐसे गलत व्यक्ति को भी जोड़ लेता है जिसकी वजह से उसकी टीम पूरी खराब हो जाती है, बर्बाद हो जाती है और वो समझ नहीं पाता। उसको लगता है कि वो लोगों को जोड़ जोड़ कर हम बहुत बड़ी टीम बना डालें। नहीं, अगर आपको नेटवर्क मार्केटिंग के सर्वोत्तम मुकाम पर जाना है तो जैसे आप टमाटर छांटते हो, जैसे आप आलू छांटते हो, जैसे आज प्राइवेट स्कूल बच्चों को छांटते हैं कि किन्हें हमें पढ़ाना है और किसे नहीं पढ़ाना है, जैसे प्राइवेट हॉस्पिटल मरीजों को एडमिट करने से पहले ये सोचते हैं कि किसे एडमिट करना है और किसे एडमिट नहीं करना है, आपको ये छटनी करनी पड़ेगी अगर आपको सर्वोत्तम मुकाम पर जाना है तो। वरना बीच में अगर आपने कोई ऐसा व्यक्ति जोड़ लिया, जैसे आप बहुत बड़ी दीवार बनाना चाहो लेकिन बीच में अगर कमजोर ईंटें, कमजोर मसाला आपने भर दिया है तो ऊपर की सारी मीनार गिर सकती है। छोटी सोच वाले लोग, राजनीति करने वाले लोग, एक कंपनी में ना टिकने वाले लोग, सिस्टम से ना चलने वाले लोग, केवल अपनी अपनी करने वाले लोग, सिस्टम से के सामने समर्पण ना करने वाले लोग, इधर की उधर करने वाले लोग, ऐसे लोग वो हैं जैसे सचिन एक बाहर जाती हुई गेंद को खेलता है और आउट हो जाता है। ऐसे लोग आपको नेटवर्क मार्केटिंग के सर्वोत्तम मुकाम पर जाने से आउट कर सकते हैं। केवल आपकी काबिलियत तो विनोद कांबली के अंदर भी थी। मैं जब सोचता हूं मुझे समझ में नहीं आता कि आज विनोद कांबली भी तो क्रिकेट के भगवान बन सकते थे, क्यों नहीं बने? एक गलती और सारा काबिलियत खत्म। ऐसे ही दोस्तों जिंदगी में कुछ बनाया नहीं होता, जिंदगी में बनना पड़ता है। आप सोचो, एक पिक्चर में आपको दिखा रहा हूँ और अमिताभ, इस समय कौन जानता था लेकिन अमिताभ फिल्मों के महानायक होंगे? क्या कोई जानता था? शायद कोई नहीं जानता था। लेकिन यही फिल्म जब आगे बढ़ी तो आप सोचिए, जब इसी क्षेत्र में आज अमिताभ के महानायक हैं, एक्टर सुपरस्टार धर्मेंद्र जी भी हैं, ऐसी बात नहीं है। होते हैं ऐसे, आने वाले समय में बहुत सारे अचीवर नेटवर्क मार्केटिंग में होंगे। हो सकता है आप भी अचीवर हो सकता है आप कोई अचीवर ना हो, और हो सकता है आप अचीवर से बढ़कर सर्वोत्तम मुकाम पर चले जाओ। आज की जो मीटिंग में दे रहा हूँ, इस मीटिंग में मैंने यही बात रखी है कि हम दुनिया की नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी बनाना चाहते हैं और आप हमारे साथ दुनिया के नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग में नेटवर्कर बनना चाहिए।
अटल जी और आडवाणी जी, दोनों लोग इस समय प्रधानमंत्री नहीं है, लेकिन दोनों लोगों की अपनी मेहनत, अपनी समझ, अपनी सोच है कि एक आज भारत रत्न है और दूसरे का प्रयत्न ना उसे प्रधानमंत्री बना पाया, ना उसे भारत रत्न बना पाया। ऐसे आने वाले समय में नेटवर्क मार्केटिंग में भी होगा। पहले राजनीति में नहीं होता था, फिल्मों में नहीं होता था, आने वाले समय में अब यहां होने लगा है, अब नेटवर्किंग में भी शुरू होगा। दोस्तों, नेटवर्किंग के सर्वोत्तम मुकाम पर जाने के लिए आपको दो काम करने बहुत जरूरी होंगे। एक माइंड मेकअप, दूसरा माइंड स्ट्रोंग। अगर आप अपना माइंड नहीं करेंगे, बहुत सारे लोग शुरू हो जाते हैं, क्योंकि शुरू होने में नहीं जाता। किसी भी कंपनी का सामान खरीद लो, रजिस्ट्रेशन फ्री है, आप उसमें शुरू हो जाओगे। और इसीलिए आज व्यक्ति एक नहीं कई कंपनी में शुरू होते हैं। उनको ये लगता है कि हर कंपनी में, जैसे लॉटरी है नेटवर्क मार्केटिंग कि 10, 20, 50, 100 लॉटरियां खरीद लो, कोई ना कोई तो लगेगी। ऐसे ही आज लोग क्या कर रहे हैं, हर कंपनी में ज्वाइनिंग डाल दे रहे हैं, कभी उसके साथ फोटो, कभी उसके साथ फोटो, कभी उसके साथ फोटो, कभी उसके साथ। थोड़ा सा बिजनेस कम हुआ, 2-4 महीने सही से इनकम नहीं आई, या 2-4-6 बार टीम टूट गई, या अपलाइन से कोई मतभेद हो गया, या कंपनी से कोई मतभेद हो गया, हम तुरंत क्विट कर जाते हैं। हमारा माइंड मेकअप नहीं होता, माइंड स्ट्रोंग नहीं होता। हम ये नहीं सोचते कि हम फिर से सब कुछ खड़ा करके यही दिखाएंगे। हम ये नहीं सोचते कि हम फिर से टीम बनाकर दिखाएंगे। हम ये नहीं सोचते कि हम फिर से स्लैब पकड़ के दिखाएंगे। हम क्विट कर जाते हैं, हम कहते हैं दूसरी जगह चलो। मतलब माइंड मेकअप नहीं है। हम ये भूल जाते हैं कि दूसरी जगह जाकर, तीसरी जगह जाकर, चौथी जगह जाकर हो सकता है अचीवर बन जाए, लेकिन क्या हम नेटवर्क मार्केटिंग के सर्वोत्तम मुकाम पर पहुंच पाएंगे? आप किसी राजनीतिक पार्टी में काम कर रहे हो सकता है वहां पर आप चुनाव हार जाओ, हो सकता है आपको उस राजनीतिक पार्टी के संगठन में कुछ मतभेद हो जाए, और ये सोचकर अगर आप पार्टी बदल रहे हो सकता है दूसरी जगह जाकर आप जीत जाओ, लेकिन क्या वो पार्टी कभी आपको अपनी पार्टी का मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बनाएगी? आपके ऊपर एक ठप्पा लग चुका है कि आप इस पार्टी के साथ शुरू हुए नहीं हुए थे, आप कहीं और से आए हो, और अगर आप कहीं और से आए हो तो कहीं और जा सकते हो। जब भी पार्टी को मौका मिलेगा, जब भी पार्टी जीतेगी, पार्टी सबसे पहले किसको मौका देगी? कैबिनेट मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बनने का। जो लोग उसके साथ शुरू से शामिल हो, जिन्होंने हर स्थिति, हर परिस्थिति में खड़े रहे होंगे। पार्टी कई बार हारी, कई साल हारी, फिर भी उसी पार्टी में है, और पार्टी कई साल से जीत रही है तो भी उसी पार्टी। अमिताभ बच्चन की शुरुआती सारी फिल्में फ्लॉप हो गई। अगर वो फिल्मों के फ्लॉप होने से फिल्म जगत छोड़ देते तो आज फिल्म जगत के महानायक कैसे होते? अक्षय कुमार की सारी फिल्में शुरू में फ्लॉप गई। अक्षय कुमार अगर फिल्म जगत छोड़ देते तो आज वो सुपरस्टार कैसे कहलाते? सचिन शुरुआती किसी मैच में शतक नहीं मार पाए, लेकिन अगर वो इस वजह से क्रिकेट छोड़ के फुटबॉल में आ जाते या किसी और खेल में चले जाते तो आज क्रिकेट के भगवान कैसे कहलाते? नेटवर्क मार्केटिंग का सर्वोत्तम मुकाम पाने के लिए काम करो। अगर नेटवर्क मार्केटिंग का सर्वोत्तम मुकाम पाने के लिए आप काम करेंगे तो आपको माइंड मेकअप और माइंड स्ट्रॉन्ग दोनों करना पड़ेगा, क्योंकि वो सब कुछ आपके साथ होगा जो किसी भी सर्वोत्तम मुकाम पर पहुंचने वाले व्यक्ति के साथ हुआ है। चाहे वो खेल हो, चाहे वो फिल्म हो, चाहे वो राजनीति हो, चाहे वो व्यापार हो, चाहे वो नेटवर्किंग हो, क्योंकि ईश्वर का वसूल सबके लिए एक होता है। वो उसी नियम को सबके साथ अपनाता है। अगर अमिताभ बच्चन को भगवान को महानायक बनाना था तो अमिताभ बच्चन की शुरुआती इतनी फिल्मों को फ्लॉप किया, इतने लोगों ने उन्हें नकारा, उनकी आवाज को मोटी गधे जैसी आवाज भी कही गई, उनकी
शरीर का मजाक उड़ाया गया, उनकी सारी फिल्मों को फ्लॉप किया, लेकिन उसके बाद भी अगर उनका माइंड मेकअप और माइंड स्ट्रॉन्ग था कि मैं फिल्म जगत नहीं छोड़ूंगा और इसी क्षेत्र में मैं अपनी कामयाबी लाकर अपनी काबिलियत दिखाऊंगा, तो आज ईश्वर ने उन्हें महानायक बनाया। तो दोस्तों, माइंड मेकअप करना क्यों जरूरी है नेटवर्किंग में सर्वोत्तम मुकाम पर जाने के लिए, अगर इस पर बात करें तो अगर आप चाहते हैं कि सफलता से कभी आपका ब्रेकअप ना हो, ब्रेकअप समझते हैं? ब्रेकअप जैसे दो लवर का होता है, हस्बैंड वाइफ का होता है, ब्रेकअप दिल टूट जाना। ये ब्रेकअप भी जानते हैं क्यों होता है? जब हमारा माइंड मेकअप नहीं होता तब हमारा ब्रेकअप हो जाता है। जैसे मान लीजिए आप किसी को प्यार करते हैं, आपने किसी से रिश्ता बनाया, नया नया आपका रिश्ता बना, कुछ महीने कुछ साल के बाद आपसी मतभेद होने शुरू हुए। अब ना आप अपने आपसी मतभेद खत्म करना चाहते हो, ना सामने वाला खत्म करना चाहता है। दोनों के अंदर एक सोच आ रही है कि इनको छोड़कर नया दोस्त बना लो, नई शादी कर लो, ये अच्छा है। तो फिर जब आप दोनों लोग अलग होंगे तो उसमें क्या होगा? ब्रेकअप। लेकिन आप क्या सोचकर अलग हो रहे हो कि इनसे अलग हो जाएंगे तो इस समस्या का हल मिल जाएगा। लेकिन अगर आपका माइंड मेकअप होता तो आप नहीं करते, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि बिन आग में से धुआं तो खत्म हो सकता है, लेकिन आग में से गर्मी खत्म नहीं हो सकती। गैस सिलेंडर आ गया, धुआं आज घर में नहीं होता, लेकिन गर्मी तो है ना, बिना गर्मी के तो खाना ही ना पके। आपका अगर माइंड मेकअप है तो आपको ये पता होना चाहिए कि रिश्ता बनाने में दिमाग नहीं लगता, रिश्ता बनाने में ज्यादा नहीं सोचना पड़ता, रिश्ता बनाने में दिल नहीं लगता, लेकिन रिश्ता निभाने में दिमाग भी लगता है, दिल भी लगता है और बहुत कुछ सोचना भी पड़ता है। रिश्ता बनाना आसान है, रिश्ता निभाना मुश्किल है, लेकिन इस मुश्किल के बाद ही तो रिश्तों की बहुत बड़ी मंजिल है, जो कोई कोई पहुंचता है उस मंजिल पर। ब्रेकअप कर लेते हैं लोग और एक ही लाइफ में 3-3, 4-4, 5-5, 6-6, 10-10 पार्टनर बदलते रहते हैं, लेकिन कहीं उनको संतुष्टि नहीं मिलती, क्योंकि उनका माइंड मेकअप नहीं है। इसलिए वो ब्रेकअप पे ब्रेकअप, ब्रेकअप पे ब्रेकअप, ब्रेकअप पे ब्रेकअप करते रहते हैं। लेकिन जो अपना माइंड मेकअप करते हैं वो कितना भी लड़ लें, झगड़ लें, मार लें, पीट लें, 2-4 दिन ना बोलें, लेकिन उनके दिमाग में कभी भी ब्रेकअप का ख्याल नहीं आता, क्योंकि उन्हें पता है कि जिसके साथ भी रहेंगे ये तो होना है। अगर रहन सहन शक्ति आ गई तो रहन शक्ति आ जाएगी, लेकिन अगर सहन शक्ति नहीं आई तो रहन शक्ति नहीं आएगी, जिंदगी भर हमें बदलना पड़ेगा। तो इसीलिए दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग में भी हमें माइंड मेकअप करना बहुत जरूरी है। माइंड मेकअप माइंड में है वर्क स्टार्ट करना है, वर्क करना है, कभी नहीं करना है। जब हम नेटवर्क मार्केटिंग के सर्वोत्तम मुकाम पहुंच जाएं, जब तक हम नेटवर्क मार्केटिंग के सर्वोत्तम मुकाम पर ना पहुंच जाएं, अपना वर्क नहीं कर, हम बन जाए भी वर्क करना है, टेक्निकल बन जाए तो भी वर्क करना है, फैमिली सिक्योरिटी बन जाए तो भी वर्क करना है, डायमंड बन जाए तो भी वर्क करना है। अचीवमेंट के लिए वर्क नहीं करना, सर्वोत्तम मुकाम पर पहुंचने के लिए वर्क करना है। उन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग के सर्वोत्तम मुकाम पर जाने के लिए वर्क किया, और जब उन्होंने सर्वोत्तम मुकाम पर जाने के लिए वर्क किया तो देखिए आज भी उनकी लाइफ में स्टॉप शब्द नहीं है, आज भी वो मेहनत कर रहे हैं। तो अगर हमें नेटवर्क मार्केटिंग के सर्वोत्तम मुकाम पर जाना है तो हमें ये माइंड मेकअप करना पड़ेगा। माइंड मेकअप कैसे करना है? माइंड मेकअप ऐसे करना है जैसे आज आप सोच रहे हो कि मुझे मतलब आज आपके अंदर आपके दिल में एक सपना पलने लग गया। जैसे एक महिला के पेट में एक बच्चा आता है, वो गर्भवती होती है, प्रेगनेंसी उसकी होती है, और उसके पेट में एक बच्चा आता है, और फिर उसके बाद कई सारी चीजें होती हैं, जैसे उल्टी करना, बहुत सारी उल्टी होना,
लेकिन इसके बाद भी जब वो अपने हस्बैंड के साथ बैठती है तो रोते हुए नहीं बैठती, मेरे लिए दवाई लेके आओ, इतना दर्द हो रहा है, मुझे डॉक्टर के पास ले चलो, ये क्या हो रहा है, नहीं, वो ऐसा नहीं करती, क्योंकि उसे पता है कि ये दर्द उत्पत्ति वाला है, उसका माइंड मेकअप होता है। पति भी खुश है, घर में नया मेहमान आया तो मम्मी बनने वाले, हमारे जीवन को एक नई पहचान मिलने वाली है, ये सोच के दुखी है, नहीं लगता क्योंकि माइंड मेकअप, लेकिन अगर उसका माइंड मेकअप ना रहे तो बच्चा अंदर ही खत्म हो जाए, टूट जाए। बहुत सारे दर्द होते हैं उसको, केवल उल्टी नहीं होती, लेकिन फिर भी वो एक हाथ अपने सर पर रखती है तो एक हाथ अपने पेट पर रखकर ये एहसास करती है कि मेरे अंदर क्या है, मैं किसको पाल रही हूं, मैं क्या बनने वाली हूं, ये दर्द किसका है, ये माइंड मेकअप रहता है। और जब माइंड मेकअप रहता है तो उसको दर्द को सहने की क्षमता मिलती है, दर्द को सहने की शक्ति मिलती है। जब आप भी बहुत मुश्किलों में फंस जाओ तो एक हाथ अपने दिल पर रखो और एक हाथ अपने सर पर रखो और सोचो कि मेरे इस दिल में नेटवर्क मार्केटिंग का सर्वोत्तम सपना पल रहा है। अगर मैं क्विट करूंगा, अगर मैं रोज फील्ड में नहीं जाऊंगा, अगर मैं ज्यादा से ज्यादा नो नहीं सुनूंगा, अगर मैं गलत लोगों की एंट्री अपने टीम में करूंगा, अगर मैं अपने अपलाइन के कहने से नहीं चलूंगा, अगर मैं राजनीति करूंगा, अगर मैं सिस्टम के सामने समर्पित नहीं होऊंगा, अगर मैं कोई दर्द निवारक दवा ले लूंगा, तो फिर मेरा जो सपना दिल में पल रहा है नेटवर्क मार्केटिंग के सर्वोत्तम मुकाम पर जाने का, इससे मेरा ब्रेकअप हो जाएगा। और जब आप अपने दिल पर हाथ रखेंगे तो निसंदेह आपका दिल आपको ताकत देगा उन सारी चीजों को सहने का, आपका दिल आपको ताकत देगा अपनी टीम से गलत लोगों को निकालने का, आपका दिल आपको ताकत देगा अच्छे लोगों को खोजने का, आपका दिल आपसे कहेगा कि भाई कुछ भी करना, क्विट मत करना, क्योंकि तुझे सर्वोत्तम मुकाम पर जाना है। और फिर दोस्तों जब सारी क्रियाओं से गुजरती है, उल्टी करना प्रॉब्लम भी है और उल्टी करना प्रोसेस भी है, सर में दर्द होना प्रॉब्लम भी है, प्रोसेस भी है, कमर दर्द होना प्रॉब्लम भी है और प्रोसेस भी है, लेकिन एक गर्भवती महिला इसे प्रॉब्लम नहीं मानती, प्रोसेस मानती है। ऐसे ही अगर आपको सर्वोत्तम मुकाम पे जाना है तो नेटवर्क मार्केटिंग के सर्वोत्तम मुकाम के सफर में आने वाली सारी चीजों को प्रॉब्लम नहीं मानना, प्रोसेस मानना है। और ये याद रखना, जितना ज्यादा नजदीक आप सर्वोत्तम मुकाम पर पहुंचेंगे उतना ज्यादा आपको दर्द होगा। जैसे एसी आगे से जितनी ठंडी पीछे से उतनी गर्म। एक महिला जब उल्टी करती है तो उसको उतना दर्द नहीं होता, एक महिला को जब सर दर्द होता है तो भी उतना दर्द नहीं होता, एक महिला को जब कमर दर्द होता है तो भी उतना दर्द नहीं होता जितना दर्द जब उसका बच्चा बाहर आता है, उत्पत्ति होती है, तो मेडिकल साइंस कहती है 11 डेसिबल का दर्द होता है, जबकि मेडिकल साइंस कहती है 9 डेसिबल के दर्द में शरीर आत्मा छोड़ देती है। लेकिन एक महिला 11 डेसिबल का दर्द कहां से सह लेती है? दिमाग और दिल में एक ही बात चल रही होती है कि मैं मां बनने का दर्द ले रही हूं, मैं मां बनने का दर्द ले रही हूं, मैं मां बनने का दर्द ले रही हूं, मैं मां बनने का दर्द ले रही हूं। और ये मां बनने का दर्द, ये पॉजिटिव बातें जो उसके दिमाग में चलती है, जो प्रॉब्लम नहीं प्रोसेस उसके दिमाग में चलता है, प्रक्रिया चल रहा है ये उसके दिमाग में चलता है, यही उसको ताकत देता है। लेकिन अगर उसके दिमाग में ये चलने लग जाए कि ये प्रॉब्लम का दर्द है, ये बीमारी का दर्द है, तो शायद वो उस दर्द को सह ना पाए। नेटवर्क मार्केटिंग में दोस्तों बहुत सारे ऐसे दर्द आएंगे जो आपको लेना पड़ेगा। अगर आपके दिमाग में प्रॉब्लम शब्द आएगा तो आप क्विट कर जाएंगे, नहीं झेल पाएंगे। और याद रखना, किसी भी मोड़ पर अगर आपने क्विट किया तो वहीं से सारी मेहनत बेकार। कभी मेरा भी सपना था नेटवर्क मार्केटिंग के सर्वोत्तम मुकाम पर जाना, नेटवर्क मार्केटिंग का सर्वोत्तम नेटवर्कर बनना, और 14 साल से उसके लिए दर्द ले रहा हूं। मेरे दादाजी 18 साल से दर्द ले रहे हैं क्योंकि उनका भी सपना था नेटवर्क मार्केटिंग के सर्वोत्तम मुकाम पर जाना।
प्रभाकर सर, पंकज दत्ता, रमेश दत्ता, सारे लोग दर्द ले रहे हैं। सतीश जी, मुकेश जी, रोहन जी, सारे लोग दर्द ले रहे हैं। अनगिनत नाम है जो आज कोई बंगाल में सुल्ताना जी दर्द ले रही हैं, कोई फरीदाबाद में दर्द ले रहा है, कोई कर्नाटक में दर्द ले रहा है, कोई मध्य प्रदेश में दर्द ले रहा है, कोई इलाहाबाद में दर्द ले रहा है। ये सब वो लोग हैं और जो कई सालों से नेटवर्क मार्केटिंग में लगे हैं और लगातार, क्योंकि हम लोगों का माइंड मेकअप, इसलिए हम कभी भी उस दर्द को प्रोसेस समझते हैं, प्रॉब्लम नहीं समझते। और अगर आप भी चाहते हो कि आने वाले समय आप लेडीज हो या जेंट्स हो, मुझे नहीं पता, जितने लोग मेरी वीडियो सुन रहे हैं, अगर आप लेडीज हो और मेरी वीडियो सुन रहे हो तो मेरा आपसे एक ही कहना है कि मां बनने का दर्द जैसे आप खुशी में लेते हो, वैसे एक बार कामयाब बनने का भी दर्द आप लो। आप जो ये सोचते हो कि आपके बच्चे के नाम से आपका नाम जिंदा रहेगा, वो एक दो पीढ़ी में जिंदा रह सकता है, चौथी पांचवी छठी पीढ़ी आपको भूल जाएगी। आपने जिस बच्चे के लिए 9 महीने का दर्द और 3-4 साल का दर्द लिया है, उसी बच्चे की पांचवी पीढ़ी आपको याद नहीं रखेगी। लेकिन अगर आप एक बार कामयाब बनने का दर्द ले ली, तो आने वाले हजारों लाखों साल तक आपका नाम जिंदा रह सकता है नेटवर्किंग क्षेत्र में। और जितने जेंट्स मेरी बातें सुन रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि ईश्वर ने हमें मां बनने का दर्द लेने का मौका नहीं दिया है। हम मां नहीं बन सकते हैं, लेकिन हम कामयाब बन सकते हैं। मां बनने का दर्द हम भले ना ले पाए, लेकिन कामयाब बनने का दर्द हम सब ले सकते हैं। और नेटवर्क मार्केटिंग हमें मौका दे रहा है कि सचिन तेंदुलकर, अमिताभ बच्चन, नरेंद्र मोदी जी, डोनाल्ड ट्रंप, इन सबसे भी बड़े कामयाब लोगों में एक दिन हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग में नजर आए। तो ये दर्द हमें लेना चाहिए। जैसे आप अपने पत्नी को दर्द लेते हुए देखते हो मां बनने के लिए, वैसे आप सब अगर पिता बनने के लिए बहुत सारे दर्द सहते हो, तो एक बार कामयाब बनने के लिए भी आप दर्द सहो। और याद रखना, बिना दर्द के ना संतान होती है और बिना दर्द के ना व्यक्ति महान होता है। दर्द तो लेना पड़ेगा। अगर आज दोनों भी बहुत दर्द लिया और अंबानी भी आज बहुत दर्द ले रहे हैं। उन्हीं के छोटे भाई अनिल अंबानी हैं जिन्होंने दर्द नहीं लिया, जो दर्द नहीं लेना चाहते। तो देखिए, एक ही पिता के दो बेटे, जो दर्द लेना जानता है उसकी कंपनी आज भारत की नंबर 1 कंपनियों में शामिल है, वो भारत में नंबर 1 अमीर है। लेकिन जिसने दर्द लेना नहीं सीखा, जिसने दर्द नहीं लिया, उसकी रिलायंस टेलीकॉम बंद हो गई। एक जीत कर भी हार गया। और दूसरा इंसान जो दर्द लेना जानता है, जिसने अपने पिता से दर्द लेना सीखा है, जैसे मैंने अपने दादाजी से दर्द लेना सीखा है, जो इंसान दर्द लेना जानता है, वही मुकेश अंबानी आज जियो कंपनी खोलकर, एक भाई की कंपनी बंद हो रही है और एक भाई कंपनी खोलकर एयरटेल को टक्कर दे गया। दर्द लेना हमें सीखना है। इसके लिए हमें इनको कई रोल मिले, कई बार इनको ऐसा रोल मिला जिनको जिसमें करनी थी, लेकिन इन्होंने उस को करवाया नहीं, उस काम को किया। नेटवर्क मार्केट में कई ऐसी चीजें आती हैं, कई बार मिटाने की बात आती है, घर में मैजिक कॉर्नर को खोलने की बात आती है। हमारा होता है, हमें हमारा कुछ टाइम इन्वेस्ट होता है। हमें कई बार ऐसा होता है कि कोई दिवाली का त्योहार है, करवा चौथ का त्योहार है, या ईद है, बकरीद है, नया साल है, रक्षाबंधन है, कई ऐसे पल आते हैं जब हमें कहीं जाना होता है और हम नेटवर्क मार्केटिंग के सर्वोत्तम मुकाम पर भी जाना चाहते हैं। लेकिन हम नेटवर्क मार्केटिंग के सर्वोत्तम मुकाम पर तो जाना चाहते हैं, लेकिन वहां जाने से मना क्या नहीं, नहीं सर आज होली, नहीं सर आज ईद है, नहीं सर आज बकरीद है, नहीं सर नहीं। सोचिए, आप अगर 90 साल 90 अगर आप 90 साल होगी तो 90 से ज्यादा हो
होली 90 से लेकिन अगर में से 4, 5, 10 ईद, बकरीद, होली, दिवाली, करवा चौथ, रक्षाबंधन बच्चे साल हर दिन दीपावली और हर दिन ईद और बकरीद जैसे बन जाए, तो क्या ये 5वीं दीपावली को कहीं चले गए तो अगला दीपावली मना ही नहीं पाए, ये हमारी आखिरी दीपावली है। इस करवा चौथ को अगर हम कहीं चले गए तो अगला करवा चौथ हमारी लाइफ में आएगा ही नहीं, इसलिए इस करवा चौथ पे तो घर पे रहना जरूरी है। इस ईद को हम कहीं चले गए मीटिंग सेमिनार में तो अगला ईद बकरीद हमारी लाइफ में आएगा ही नहीं। दोस्तों, आप इतनी छोटी सी कुर्बानी नहीं दे पाते, लेकिन एक इंसान अपने सामने अपनी चिता जलवा रहा है। हमारे यहाँ क्या कहते हैं आम लोगों में कि फोटो भी नहीं फटनी चाहिए, फोटो को भी आग नहीं लगनी चाहिए, अशुभ होता है। इनका तो पूरा पुतला बनाया जाता है, उसका राम नाम सत्य किया जाता है। ये वहीं कहीं किनारे खड़े रहते होंगे, इनके दिल में क्या चलता होगा? क्या इनका दिमाग डरता नहीं होगा? क्या इनके घर वाले इनको रोकते नहीं होंगे? जीते जी तो अपना पुतला जलवा रहा है रुपया कमाने के लिए। रुपया कमाने के बहुत सारे तरीके हैं, छोड़ दे इस काम को। क्या ऐसी बातें नहीं हुई होंगी? लेकिन इनका माइंड मेकअप रहता है। तो ये कहते हैं चाहे मेरी चिता जला दी जाए, चाहे मुझे शराबी बना दिया जाए, चाहे मुझे साड़ी पहनवा कर नचवा दो, चाहे मुझे आप कुली बना दो, ये हर काम मस्ती में करते हैं, जबरदस्ती में। हर काम ये मस्ती में करते हैं। और आज हम अगर हमें एक दिन 12 बजे तक 2 बजे तक काम करने को कह दिया जाए, अगर हमें 8-10 घंटे की लगातार मीटिंग लेने को कह दिया जाए, अगर हमें 10 लोगों को प्लान दिखाने को कह दिया जाए, अगर हमें 5-10 साल सही से मेहनत करने को कह दिया जाए, तो हमारी मस्ती खत्म हो जाती है। हमें वो नेटवर्किंग जबरदस्ती लगने लग जाता है। हम क्विट करते हैं, हम कहते हैं नहीं नहीं वो सर अच्छे नहीं है, बड़ा जबरदस्ती काम करवाते हैं। जबरदस्ती नहीं, मस्ती में काम करो अगर हस्ती बनना है तो। अगर नेटवर्किंग के सर्वोत्तम मुकाम पर जाना है तो आपको अपने 5-10 दीपावली, ईद, बकरीद, रक्षाबंधन, नया साल, ये सब मस्ती में छोड़ना चाहिए, ताकि कुछ पकड़ सको। ताकि हर दिन आपका, होली पे आप क्या करते हो? अपने लोगों से मिलते हो। दीपावली पे आप क्या करते हो? नए कपड़े पहनते हो, घर में मिठाई लाते हो। ईद बकरीद पे क्या करते हो? अपने लोगों से मिलने जाते हो, नया कपड़ा पहनते हो। रक्षाबंधन पर क्या करते हो? अपनी बहन से राखी बंधवाते हो, उसको 500, 1000, 2000 दे देते हो। सोचो 5-10 साल नेटवर्किंग करने के बाद हर महीने करोड़ों आने लग जाए। बहन जब भी आपके घर में आए, आप एक हीरे की अंगूठी देकर विदा करो। कहते हुए दोस्तों कई बार आंसू आते हैं। मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, जब से नेटवर्किंग करना शुरू किया आज हवा है, मैंने अपनी बहन से राखी नहीं बंधवाई। मुझे आज भी वो दिन याद है, एक बार दत्ता जी ने मुझे रक्षाबंधन के दिन ही सुल्तानपुर बुलाया था। मैं अपने घर पे था और दत्ता जी ने कहा बेटा मीटिंग है, सुल्तानपुर चलना है। मैंने बिना राखी बंधवाए मैं उस दिन निकला। बहन रोई, लेकिन मैंने एक कसम खाया कि जिंदगी में तभी राखी बंधवाऊंगा जब वास्तविक तुम्हारी पैसे से तुम्हारे जीवन में जो दिक्कत होती है, वो सारी दिक्कत जिस दिन खत्म करने वाला बन जाऊंगा, उस दिन राखी बंधवाऊंगा। और आज तक 14 साल हो चुका है, राखी नहीं बंधवाई। जीवन में एक आग होनी चाहिए। अगर आप लोगों को सर्वोत्तम मुकाम पर जाना है तो ये आग आप लोगों को अपने अंदर लानी होगी। और एक दिन देखना, फिर वो दिन आएगा आपकी लाइफ में, आप रोज कपड़े पहनने लायक नए, रोज नए कपड़े मजबूरी में पहनोगे, इतना पैसा होगा आपके पास। आपकी फ्रिज हमेशा मिठाइयों से भरी रहेगी, बिना होली दिवाली, इतना पैसा होगा आपके पास। आप ईद पर बिना ईद के हजारों लाखों लोगों की मदद कर पाओगे, इतना पैसा होगा आपके पास। लेकिन इसके लिए आपको नेटवर्क मार्केटिंग में माइंड मेकअप करना पड़ेगा। दिमाग से नहीं, दिल से आपको नेटवर्किंग को करना पड़ेगा। और सबसे खुशी की बात है, आपको जेएमबीडी मिला है दोस्तों। जेएमबीडी जो आने वाले समय में नेटवर्किंग का
सर्वोत्तम मुकाम कंपनी बननी है, इसमें आप लोगों को मौका मिल रहा है आप लोगों को सर्वोत्तम मुकाम पर जाने का। आप सोचो, दुर्घटनाओं से कभी रास्ता नहीं छोड़ते दोस्तों। अमिताभ बच्चन जी के पेट में चोट लग गई, मरते मरते बचे हैं। एक आम इंसान नेटवर्क मार्केटिंग में 4-6 बार फेल हो जाता है, 2-4-5 साल उसकी कामयाबी नहीं आती है, वो रास्ता छोड़ देता है। जैसे वो अब नेटवर्क मार्केटिंग करेगा तो मर जाएगा, वो कहता है नहीं सर अब नहीं करना। दोस्तों आप सोचो, जब इनको चोट लगी थी इनकी उम्र कितनी कम थी, इनके बच्चे कितने छोटे थे। अगर ये अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचते निगेटिव तरीके से कि नहीं कुछ और कर लेंगे, नहीं तो फिर से चोट लगेगी, जिंदगी जा सकती है, तो क्या आज ये जो जिंदगी है अभिषेक बच्चन और अपनी बेटी को दे पा रहे हैं वो दे पाते हैं? क्या जो जिंदगी आज ये खुद हम माइंड मेकअप कर नेटवर्किंग के सर्वोत्तम मुकाम पर दोस्तों जाने के लिए आपको क्या क्या माइंड मेकअप करना है, इसके बारे में अगर मैं आपसे बात करूं, आपको सबसे पहले स्वयं की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। सर्वोत्तम मुकाम पर आपको जाना है। शोले पिक्चर में धर्मेंद्र भी थे, अमिताभ भी थे, लेकिन महानायक आज अमिताभ है, धर्मेंद्र नहीं है। कई क्रिकेट मैच में ओपनिंग करने सचिन सौरव गांगुली दोनों लोग उतरते थे, लेकिन क्रिकेट के भगवान आज सचिन है, सौरव गांगुली नहीं है। सचिन और विनोद कांबली ने दोनों ने क्रिकेट की शुरुआत साथ किया था, लेकिन क्रिकेट के भगवान आज सचिन है, सौरव गांगुली नहीं है। हेलीकॉप्टर शॉट खेलना महेंद्र सिंह धोनी ने किसी और से सीखा था, आज दुनिया हेलीकॉप्टर शॉट महेंद्र सिंह धोनी का मानती है। लेकिन अगर आप महेंद्र सिंह धोनी पिक्चर देखेंगे तो आप उसमें देखेंगे कि महेंद्र सिंह धोनी पिक्चर में हेलीकॉप्टर शॉट मारना एक किसी अन्य खिलाड़ी से महेंद्र सिंह धोनी सीख रहे, जो अपनी प्रेमिका के लिए वो शॉट खेलता है। वो ऐसे शॉट मारता है कि गेंद सीधा जाकर उसकी प्रेमिका की खिड़की पर गिरती है, लेकिन वही शॉट उसने अपनी प्रेमिका के लिए खेला तो शायद पता नहीं उसकी प्रेमिका उसको मिली होगी या नहीं मिली होगी, लेकिन वही शॉट सीख कर धोनी ने अपनी लाइफ के लिए खेला तो आज उसकी लाइफ कहाँ है। उसने जिम्मेदारी ली, उसने नहीं सोचा कि हेलीकॉप्टर शॉट ये भी मारते हैं तो ये भी क्रिकेट में जाएंगे तो भी मैं जाऊंगा। सचिन ने ये नहीं सोचा कि अगर गांगुली शतक मारेंगे तभी मैं मारूंगा, या गांगुली को अगर क्रिकेट से निकाल दिया जाएगा तो मैं भी क्रिकेट खेलना छोड़ दूंगा। अमिताभ ने ये नहीं सोचा कभी, स्वयं की जिम्मेदारी। नेटवर्क मार्केटिंग में कई बार ऐसा होगा, जो आपकी अपलाइन आज आपको जेएमबीडी ज्वाइन करा रहा है, और जेएमबीडी नहीं कोई भी कंपनी, कई बार हमें अपलाइन जो कंपनी ज्वाइन कराता है कुछ समय के बाद वही उस कंपनी को छोड़ने को कहते हैं। कई बार हमारी डाउनलाइनें जो हमारे साथ जुड़ती हैं वही कुछ समय के बाद बैठ जाती हैं, वही कुछ समय के बाद काम नहीं करती, या वही कुछ समय के बाद दूसरी कंपनियों में चली जाती हैं। फिर हम क्या करते हैं, जो दूसरी कंपनी में चला गया है उसके बारे में 24 घंटे सोचते हैं, और जो अपने साथ खड़ा है उसके बारे में एक पल नहीं सोचते। ये सबसे गलत बात है। जैसे हरे इंसान को भूलने का प्रयास, वैसे इंसान को आप भूलने का प्रयास करो और अपनी नई दुनिया बसाने का प्रयास करो। अगर आपको सर्वोत्तम मुकाम पर जाना है तो स्वयं की जिम्मेदारी लो। आपको जाना है सर्वोत्तम मुकाम पर, हो सकता है आपकी अपलाइन का सपना इतना बड़ा ना हो, वो केवल अचीवर या नेटवर्कर की भीड़ में शामिल ही होना चाहता हो सकता है आपकी डाउनलाइनों का सपना इतना बड़ा ना हो। किसी और के सपने के लिए हम अपने सपनों से अगर नहीं संघर्ष करते हैं, हम क्विट करते हैं, तो हमने स्वयं की जिम्मेदारी नहीं ली। और अगर हमें नेटवर्किंग के सर्वोत्तम मुकाम पर जाना है तो हमें स्वयं की जिम्मेदारी लेनी ही पड़ेगी। ये माइंड मेकअप करना ही पड़ेगा कि हमें स्वयं निकल के फील्ड में प्लान दिखाना पड़ेगा। हमें मास्टर ऑफ अवेयरनेस, जो दत्ता जी कहते हैं, मास्टर ऑफ अवेयरनेस, 1000 लोगों की मीटिंग हमें खुद करनी पड़ेगी। हमें खुद अपने को सकारात्मक बना के रखना पड़ेगा। चाहे हमारी टीम में सब नकारात्मक हो जाए,
लेकिन सकारात्मक बनकर आगे लड़ना पड़ेगा, आगे चलना पड़ेगा। चाहे हमारी टीम में अच्छे लोग हों, कैसे भी लोग हों, सबसे बड़ा लीडर बनकर दिखाने का हमें काम करना पड़ेगा। स्वयं की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। दोस्तों दिमाग नहीं लगाना, सिस्टम के सामने समर्पण करना है। अपलाइन कह रहा है 12 बजे मीटिंग में आना है, आओ, सिस्टम के सामने समर्पण। आज आप आओगे, कल आपकी टीम आएगी, परसों उसकी टीम आएगी, नरसों उसकी टीम आएगी, और बरसों ऐसे टीम आती रहेगी और एक परंपरा बन जाएगी। सिस्टम के सामने समर्पण। नेटवर्किंग का सिस्टम कहता है कि अगर एक सही कंपनी मिल गई है तो उसके साथ पूरी जिंदगी लगाओ, तो ऑन रहना है। इसका माइंड मेकअप करना पड़ेगा। जैसे आप खुदाई करने जाते हो तो आपको पहले मिट्टी मिलती है, 10 फीट मिट्टी, 20 फीट मिट्टी, 30 फीट मिट्टी, 40 फीट मिट्टी, 50 फीट, 60 फीट, 70 फीट, 80 फीट मिट्टी मिलती है, लेकिन आप ऑफ नहीं होते हैं, आप खुदाई करते रहते हैं, क्योंकि आपको पता है खुदाई के बाद ही जल मिलेगा। नेटवर्क मार्केटिंग में 10 लोग नो मिल जाए व्यक्ति ऑफ हो जाता है, 100 नो मिल जाए व्यक्ति ऑफ हो जाता है। उसको लगता है कि 100 लोगों ने नो कह दिया, दुनिया में कोई यस कहेगा ही नहीं। उसका माइंड मेकअप नहीं होता, इसलिए वो ऑफ हो जाता है। अगर माइंड मेकअप हो, जैसे जिसका भी माइंड मेकअप रहता है वो कभी ऑफ नहीं होता, वो हमेशा ऑन रहता है, और जो ऑन रहेगा वही ऑन होगा। आपको रोज माइंड मेकअप करना पड़ेगा कि जब मैं 10 नो सुनूंगा तो मुझे एक यस मिलेगी। सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, कई लोग टीम क्यों नहीं बन रही, टीम क्यों नहीं बन रही? टीम इसलिए नहीं बन रही या तो भारत में लोग ना हो, टीम इसलिए नहीं बन पर या तो लोग नो नहीं सुन रहे। तो भारत में तो लोग तो बहुत हैं, लेकिन आप रोज 1-2 बार नो सुनते हो, फिर टीम नहीं बन रही। ये ऐसी हो गया जैसे 250 ग्राम दूध में आप खोया निकालो। अब अगर आप 250 ग्राम दूध में खोया निकालने जाओगे तो फिर उसमें तो सारा दूध जल, फिर आप खोया क्या बने? तो आपका मेकअप रहता है कि अगर 2 ग्राम दूध चाहिए तो 1 किलो 250 ग्राम खोया चाहिए, तो 1 किलो दूध लाना पड़ेगा। आपका माइंड मेकअप रहता है, आधा किलो मतलब रहता है कि एक 4 से 5 किलो दूध पड़ेगा। जितनी मात्रा बढ़ेगी उतनी दूध की क्वांटिटी भी बढ़ेगी। ऐसे आपको माइंड मेकअप करना पड़ेगा कि अगर 1 यस सुननी है तो मुझे 10 नो सुननी पड़ेगी, अगर मुझे 2 यस सुननी है तो मुझे 20 नो सुननी पड़ेगी। रास्ता आसान नहीं होगा दोस्तों, ये मानना पड़ेगा, माइंड मेकअप करना पड़ेगा। और ये भी माइंड मेकअप करना पड़ेगा कि अगर इस रास्ते पे हम चल लिए तो मंजिल पे पहुंचने के बाद की जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। कलेश विरोध सहना पड़ेगा, ये माइंड मेकअप कीजिए, क्योंकि आप वो काम करने नहीं जा रहे जो आज दुनिया में 90% लोग कर रहे हैं। आप वो काम करने जा रहे हैं जो दुनिया में अभी कोई नहीं कर रहा। और दुनिया में जब भी कोई इंसान वो काम करने जाता है जो कोई नहीं कर रहा, तो उसको कलेश और विरोध सहना पड़ता है, लेकिन पूरी जिंदगी नहीं सहना पड़ता। जब तक वो कामयाब ना हो जाए बस तब तक सहना पड़ता है। आज क्या धोनी को अपने घर में कलेश और विरोध सहना पड़ता होगा? क्या आज मैरी कॉम को अपने घर में कलेश और विरोध सहना पड़ता होगा? नहीं सहना पड़ता होगा। लेकिन इन लोगों ने भी कलेश भी अपने घर में सहा और विरोध भी सहा, लेकिन फिर भी अगर ये नहीं रुके तो आज इनके घर वाले इनके ऊपर नाचते हैं, नाराज नहीं। कड़ी परीक्षा से गुजरना होगा, और ये इस परीक्षा के पेपर के सवाल हमें आपको पता नहीं होंगे। हमें आपको केवल एक चीज पता होगा कि हम पूरी किताब पढ़ के जाएंगे और कोई भी सवाल आए हम उसका जवाब देंगे। ये हमें यही माइंड मेकअप करना होगा अगर हमें सफलता के सर्वोत्तम मुकाम पर जाना है। मधुमक्खी के गुण को अपनाना पड़ेगा। मधुमक्खी कभी उसके पीछे नहीं भागती जो उसके मधु को चुराता है, वो नया शहद बनाने में अपना दिमाग लगाती है। मधुमक्खी के शहद को चुराने वाला थक सकता है, लेकिन मधुमक्खी अपने शहद को बनाते हुए कभी नहीं थकती। आपको लीडर बनाना सीखना होगा। अगर आपको लीडर बनाना आ गया तो जिसको टच कर दोगे वही लीडर बन जाएगा, लेकिन अगर आपको लीडर चुराना आ गया तो कितने लीडर आप चुराओगे? या जिसको लीडर बनाना नहीं आया, आपका लीडर आपके साथ चला गया, उसने लीडर बनाना नहीं सीखा है, तो वो कितने भी मुर्गी टीम इकट्ठी कर ले, कितने भी लोगों के साथ फोटो सामान देकर फोटो खिंचवा ले,
नेटवर्क मार्केटिंग में करोड़ों अरबों का बिजनेस केवल सामान से नहीं होता। मेट्रो अगर दिल्ली में चल रही है, लखनऊ में चल रही है, तो पिलर के ऊपर चल रही है। बहुत बड़ा मुकाम और सर्वोत्तम मुकाम अगर आपको पाना है तो आपको अपनी टीम में लीडर बनाने पड़ेंगे, जो जिम्मेदारी लेने को तैयार हो, जो दर्द सहने को तैयार हो, जो कड़ी परीक्षा से गुजरने को तैयार हो, जो कलेश और विरोध में भी काम करने को तैयार हो, जो नो सुनकर भी आन रहे, जो सिस्टम के सामने समर्पित हो, जो स्वयं की जिम्मेदारी ले। और ऐसे लीडर सामान खरीदने से नहीं बनते, ऐसे लीडर एक दिन में नहीं बनते, ऐसे लीडर सालों साल की मेहनत के बाद बनते हैं। इसलिए आपको अपने अंदर मधुमक्खी वाले गुण अपनाना पड़ेगा। कभी इस बात से निराश नहीं होना, बल्कि प्रयास करना है। या तो आप निराश होंगे, और अगर आप निराश होंगे तो आप ना एक नया व्यक्ति खोज पाएंगे और ना एक नया लीडर बना पाएंगे। लेकिन अगर आप प्रयास करेंगे तो आप एक नया व्यक्ति भी खोज लेंगे, आप 100 नए व्यक्ति खोज लेंगे, आप 1000 नए व्यक्ति खोज लेंगे, और आप हजारों लोगों को लीडर भी बना सकते हैं। तो मधुमक्खी का गुण आपको अपने अंदर लाना पड़ेगा, ये माइंड मेकअप आपको करना पड़ेगा। एक सही कंपनी में पूरी जिंदगी लगानी, क्योंकि आज जैसे किसी भी महानायक का तबका नहीं मिला ना, जैसे आज सचिन को क्रिकेट के भगवान का शब्द ये बीसीसीआई ने थोड़ी दिया है। आपको कोई कंपनी अचीवमेंट दे सकती है, आप किसी कंपनी में काम करके रॉयल्टी, टेक्निकल, इमराल, डायमंड बन सकते हो, लेकिन नेटवर्किंग के सर्वोत्तम मुकाम पर आप हो, ये आपको कोई कंपनी नहीं बोल सकती कि मेरा कंपनी का ये लीडर सर्वोत्तम मुकाम पर है। अगर अमिताभ बच्चन महानायक कहलाते हैं तो वो जो नायक जितनी भी फिल्में आज तक भारत में बनी हैं और उसमें जितने नायकों ने काम किया है वो उन सब से ऊपर हैं। उन्होंने सारी फिल्मों में काम नहीं किया है, लेकिन उन्होंने जितनी फिल्मों में काम किया है ऐसे काम किया है कि सारे नायकों से भी बड़ा उन्हें पूरी फिल्म जगत ने माना, सारे डायरेक्टर ने माना, सारे हीरो ने माना, सारी हीरोइनों ने माना, पूरे फिल्म जगत ने माना। ये इस फिल्म जगत के महानायक हैं और सबने सर झुकाकर उसे माना। अगर सचिन क्रिकेट के भगवान है तो केवल भारत में थोड़ी है, वो इंग्लैंड में भी हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी हैं, पाकिस्तान में भी हैं। अगर पाकिस्तान में भी कोई बोलेगा क्रिकेट का भगवान कौन है तो सचिन का नाम आएगा। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान अगर सोचे कि भारत से मेरी दुश्मनी है तो हम सचिन का नाम नहीं लेकर हम शाहिद अफरीदी का नाम बोल देंगे क्रिकेट का भगवान हुए, नहीं। सर्वोत्तम मुकाम का मतलब चाहे आपको देखने वाला हो, चाहे आपसे जलने वाला हो, चाहे आपका दुश्मन हो, चाहे आपका मित्र हो, लेकिन जब उस मुकाम का नाम आएगा तो सर्वोत्तम नाम एक ही व्यक्ति का नाम, दो ही व्यक्ति का नाम आएगा और वो नाम आपका होगा। ऐसा करने के लिए आपको एक सही कंपनी में टिकना पड़ेगा। एक सही कंपनी में आकर नेटवर्क मार्केटिंग में अपने कुछ आदर्श बनाने पड़ेंगे, अपने कुछ वसूल बनाने पड़ेंगे और उन वसूलों पर पूरी जिंदगी चलकर दिखाना पड़ेगा। जैसे एपीजे कलाम ने अपने कुछ वसूल बनाए, अटल बिहारी जी ने अपने कुछ वसूल बनाए, सचिन तेंदुलकर ने अपने कुछ वसूल बनाए, अमिताभ बच्चन जी ने अपने कुछ वसूल बनाए, महात्मा गांधी जी ने अपने कुछ वसूल बनाए, नेल्सन मंडेला ने अपने कुछ वसूल बनाए। ये जितने भी सफल लोग हैं इन सब ने अपने कुछ असूल बनाए होंगे और उन असूलों पे चले ये पूरी जिंदगी, इसलिए आज ये लोग भारत रत्न हैं। वसूल, अभिमन्यु का वसूल था, मर तो सकता हूं पीछे नहीं हट सकता, शहीद की मौत मर सकता हूं कायर की मौत नहीं, ये वसूल था। और इस वसूल की देन है कि आज अभिमन्यु का नाम इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में जिंदा है। 27 साल नेल्सन मंडेला जेल में रहे, उनका वसूल था कि जेल में रहना लेकिन झुकना गंवारा नहीं, ये वसूल था। अगर सर्वोत्तम मुकाम पर जाना है तो अपने कुछ वसूल बनाने पड़ेंगे। जिनके कुछ वसूल ही नहीं है वो कभी अचीवर भी नहीं बन सकते। छोटे मोटे अचीवर भले बन जाएं, 2000, 4000, 10,000, 20,000, 25,000, 50,000, 1 लाख का चेक भले ले लें, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में ये चेक लेना छाछ है। दूध है नेटवर्क मार्केटिंग में करोड़ों रुपया महीना लेना, और जब करोड़ों रुपया महीना आए तो करोड़ों महीना आता रहे।
इसके लिए आपको पूरी जिंदगी, क्योंकि अगर आप नहीं टिकोगे तो आपके लोग कैसे किसी कंपनी में पूरी जिंदगी लगाएंगे। जब आपके लोग किसी कंपनी में पूरी जिंदगी नहीं लगाएंगे तो उनके लोग कैसे पूरी जिंदगी किसी एक कंपनी में लगाएंगे। और जब आपकी टीम टीम की टीम टीम की टीम टीम की टीम टीम की टीम कहीं एक जगह पूरी जिंदगी लगा ही नहीं रही है, तो फिर आप ये कैसे सोच लेते हो कि मेरे पीढ़ी दर पीढ़ी दर पीढ़ी 60 जन्मों तक पैसा आएगा, 7 पीढ़ियों तक। मेरे भाई साहब, तुम्हारे मरते मरते नहीं आएगा। जैसे तुम बूढ़े होगे ना, जो तुमने 10 कंपनियों में आइडिया लगाई हैं, तुम्हारी टीम सोचेगी अपना अपलाइन तो बूढ़ा अभी दुनिया से जाने वाला है, अब कोई अपना प्लान वाला दिखाने आ नहीं पाएगा, दूसरी कंपनी पकड़ो, दूसरा अपलाइन ढूंढो, क्योंकि आपने अपनी टीम के सामने कभी वसूल नहीं बनाए। और आपकी यही भूल आपकी जिंदगी में आपको नंबर 1 बनने से खत्म कर देगी, जो आप बन सकते हो। कथनी करनी एक रखनी पड़ेगी और टीम के सामने दोस्तों साधारण नहीं उदाहरण बनकर हमेशा पेश होना पड़ेगा। अगर आप नेटवर्किंग के सर्वोत्तम मुकाम पर जाना चाहते हैं तो कभी कोई ऐसा काम, कोई ऐसी बात, कोई ऐसी जिससे आप अपनी टीम के सामने साधारण, बल्कि कितना भी मुश्किल काम हो, कितने भी मुश्किल निर्णय हो, हमेशा वो काम करके दिखाएं जिससे आप अपनी टीम के सामने उतर कर पेश हो। प्रॉब्लम को प्रोसेस समझना, अगर काम पर जाने बीच में आने वाली हर प्रॉब्लम समस्या नहीं, जरिया समझना पड़ेगा। अगर आप प्रॉब्लम समझेंगे तो आपके दिमाग में क्विट करने की बात आएगी, और अगर आप प्रोसेस समझेंगे तो आपके दिमाग में हैंडल करने की बात आएगी। और हैंडल करने वाला नेटवर्किंग के सर्वोत्तम मुकाम पर पहुंचेगा। क्विट करने वाला कभी भी नेटवर्क मार्केटिंग के किसी भी कंपनी में चला जाए, क्विट करने की जिसके अंदर आदत है, जिसके अंदर नो सुनने की आदत नहीं है, जिसके अंदर प्लान देने की आदत नहीं है, जिसके अंदर स्वयं की जिम्मेदारी लेने, जो माइंड मेकअप नहीं करेगा, उसका कामयाबी से ब्रेकअप होना तय है। आपको माइंड मेकअप करना ही पड़ेगा। दोस्तों यहां पर मैंने एक शब्द लिखा है, पार्ट ऑफ लाइफ, आर्ट ऑफ लाइफ। जैसे कि कहते हैं शादी करना पार्ट ऑफ लाइफ, लेकिन शादी करके खुश रहना आर्ट ऑफ लाइफ। जिसका माइंड मेकअप होता है वही शादी करके खुश रहता है, जिसका माइंड मेकअप नहीं होता वो शादी करके भी ब्रेकअप कर लेता है। तो इसी प्रकार से जीवन में मुश्किलें आना पार्ट ऑफ लाइफ है, लेकिन उन मुश्किलों को हैंडल करके दिखाना आर्ट ऑफ लाइफ। अगर आप मुश्किलों को हैंडल ही नहीं कर रहे तो फिर आपको जीवन का सही आर्ट आया ही नहीं। क्रिकेट में तेज गेंद आना पार्ट ऑफ क्रिकेट है, इस पर सचिन शिकायत नहीं कर सकता कि स्वेटर बड़ी कर रहा है, समझ में आ रहा है, सेम का गेम नहीं हो सकती। हम दिक्कत आज क्या करते हैं, शादी करके विवाद होता है, शिकायत करते हैं, जीवन में मुश्किलों की शिकायत करते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में सर बहुत सवाल है, कोई बात नहीं मान रहा, ये हम शिकायत करते हैं। ये पार्ट ऑफ बिजनेस, उन्हीं का जवाब देने के बाद तो आप एक लीडें, उन्हीं का जवाब देने के बाद तो आओगे, कंपनी बात का आपको करोड़ों रुपया देगी। अगर आप मार्केट में निकलो सब आपके साथ ज्वाइन हो जाए तो फिर ये तो कोई भी कर ले, फिर कंपनी केवल आप ही को करोड़ों रुपया क्यों देगी? कंपनी तो सबको करोड़ों रुपया देना चाहिए। इंसान रॉयल्टी टेक्निकल डायमंड बन गया, ये आपका आर्ट ऑफ नेटवर्क है। नाराज होना आपके घर वालों का नेटवर्किंग करते समय पार्ट ऑफ नेटवर्क है। दुनिया में कोई ऐसा सफल इंसान नहीं है जिसके घर वाले नाराज ना हुए, लेकिन वही आपके घर वाले आप पर नाच करने लग जाएं, ये आपका आर्ट ऑफ नेटवर्क होगा, आर्ट ऑफ लाइफ। तो दोस्तों जीवन के कुछ पार्ट हैं जिन्हें आप बदल नहीं सकते, आप अपने अंदर एक आर्ट पैदा कर सकते हैं। आपने अगर अपने अंदर एक कला पैदा कर ली तो उससे तो आपका भला हो जाएगा, लेकिन अगर आपने अपने अंदर ये आर्ट नहीं पैदा किया, ये कला नहीं पैदा किया, जैसे शादी करके खुश रहने की कला, जीवन में मुश्किलों को हैंडल करने की कला, क्रिकेट में तेज गेंद को झेलने की कला,
उस पर रन बनाने की कला, खेल में प्रतिद्वंदी को हराने की कला, नेटवर्क में नो सुनकर ऑन रहने की कला, नेटवर्क में सवालों का सही जवाब देने की कला, टीम टूटने के बाद नई टीम बनाने की कला, और टीम के बाद टीम नई बनाते रहने की कला। और जो आज लोग नाराज हों उनको एक दिन अपने ऊपर नाच करने के लिए मजबूर कर देने की कला अगर आप नहीं सीख पाए तो फिर लाइफ में भला नहीं होगा। ये माइंड मेकअप आपको करना पड़ेगा। नहीं चाहते जो बड़ी कामयाबी से ब्रेकअप, तो करना ही होगा आपको माइंड में।